हेलो मेंबर्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम अ बैड डे। बैड डे कब आता है कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन बैड डे कौन से सर्कमस्टेंसेस में आ रहा है ये हमें पता है। जब स्पेशली लो मोमेंटम है उसी दिन बैड डे आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऑप्शंस एक्सपेंसिव है, चीप है, ये ठीक है, इसका रेड डॉट ठीक है, इधर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं मैं। लेकिन मोमेंटम, क्या मार्केट्स आज भागने वाला है या नहीं भागने वाला है? अगर आज मार्केट टाइट रेंज में अगर खेलने वाला है तो फ्लिप्स आ जाएंगे, फ्लिप्स आ जाएंगे तो लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो उसको कवर करना है और वही दिन एक बैड डे बन जाता है। तो हर बार लो मोमेंटम बैड डे बनता है? जवाब है ना। लेकिन क्या लो मोमेंटम में ही बैड डे आता है? तो जवाब है हाँ। इसीलिए वी नो कि कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं बैड डे के। तो टू रेड डॉट्स कैन बी वन ऑफ द रीजंस फॉर अ बैड डे, या फिर लो मोमेंटम वाला जो रेड डॉट है वो भी बैड डे को लीड कर सकता है। महीने में 2 बार बैड डे आते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशंस हमें पता है। अब मैं बहुत ही सोच रहा था, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर आ गया कि बैड डे से कैसे बचा जाए। अब हम डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, मैं 100% क्वांटिटी के साथ जा रहा हूं और समझ लीजिए आज बैड डे है। बैड डे यानी क्या? 5 to 7 फ्लिप्स, 5 से 7 फ्लिप। अज्यूम कीजिए 6 फ्लिप्स हो गए, 6 फ्लिप्स, और मैं 100% क्वांटिटी के साथ अगर ट्रेड कर रहा हूं तो ये लॉस कवर करने के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो क्या ये फिजिबल है? नो। तो आई थिंक 100% क्वांटिटी इज नॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 50% क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करता हूं और अज्यूम कीजिए 6 फ्लिप्स आए, तो 3 फ्लिप्स जितना मुझे पैसा लगेगा। 3 फ्लिप्स हो गए, मुझे उसको कवर करना है, मेरा साइकोलॉजी खराब हो गया। 3 फ्लिप्स को कवर करने के लिए मुझे 3 वर्किंग डेज में बैक टू बैक प्रॉफिट करना पड़ेगा, तब जाके ये लॉस कवर हो सकता है। तो ये आंसर थोड़ा बेटर लग रहा है, 50%। अब थर्ड ऑप्शन, (33% क्वांटिटी, ये मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। क्यों? अज्यूम कीजिए कि 6 फ्लिप्स है, सो 3 फ्लिप्स में 3 फ्लिप्स इज इक्वल टू माय 1 फ्लिप। नॉर्मल डे का 1 फ्लिप में जितना लॉस होता है वो 3 फ्लिप्स में होगा, और 10 बजे तक नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो मुझे और एक वार्निंग बेल मिल चुका है कि गोल्डन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो कहा ना कहा अगर 2 फ्लिप हो गए, 3 फ्लिप हो गए 10 बजे तक, तो मुझे वार्निंग बेल भी मिल चुका है। मैं ट्रेडिंग स्टॉप कर सकता हूं, मैं अपने आप को रोक सकता हूं। और मेरा फ्लिप कितना हुआ है? 1 फ्लिप जितना ही लॉस हुआ है। मेरा साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगा, मेरा साइकोलॉजी खराब नहीं होगा। 1 फ्लिप को रिकवर करने के लिए 1 डे का ट्रेडिंग बहुत हो गया। आप समझ में आ रहा है? लेट अस से आपने पूरे के पूरे 6 फ्लिप्स ले लिए, तो 6 फ्लिप्स इज इक्वल टू 2 फ्लिप्स। मेरा साइकोलॉजी खराब नहीं होगा, मैं मॉनेटरी लॉस से नहीं डर रहा हूं। मॉनेटरी लॉस होगा तो मॉनेटरी गेन्स भी होता है। मुझे डर लगता है साइकोलॉजिकल सेटबैक से। जब साइकोलॉजिकल सेटबैक होता है तो एक पर्सन, एक ट्रेडर ब्रेक पर चले जाता है, लॉन्ग ब्रेक्स हो जाते हैं और वापस वो कम बैक नहीं कर सकता है। लेकिन अगर साइकोलॉजी इंटैक्ट है, देखिए चिप्स है हमारे पास, हमें चाहिए साइकोलॉजी। तो 33% इज द करेक्ट आंसर। या तो 33% से ट्रेड करना है लो मोमेंटम डेज पर 33%, या फिर आपके पास समय नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है, फोकस नहीं है, सो बेटर है नो ट्रेड। इस बात का ध्यान दीजिए, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। 100% सोल्यूशन नहीं है, 50% ठीक है,
लेकिन 33% वन ऑफ द बेस्ट है जहां पर मैं अज्यूम करूंगा कि 6 फ्लिप्स हो गए, 6 फ्लिप में मुझे सिर्फ 2 फ्लिप का ही पैसा चुकाना है, वो बैड डे गुजर चुका है। 2 फ्लिप कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है रिकवर करना, मेरा साइकोलॉजी भी इंटैक्ट है और मैं वापस से रिकवरी कर सकता हूं साइकोलॉजी की और पैसों की, और मेरा ट्रेडिंग का कभी भी ब्रेक नहीं होगा, इस बात का ध्यान दीजिए। अब आज का ट्रेडिंग सेशन, टुडेज डेट 12 सितंबर 2025, निफ्टी फ्यूचर्स 3 मिनट्स का चार्ट। आज का गोल्डन नंबर 25,145, बॉर्डर क्लोजिंग बॉर्डर क्लोजिंग बॉर्डर क्लोजिंग, इसके बाद यहां पर एंट्री, ये सब चल रहा है बॉर्डर क्लोजिंग। यहां पर स्लोली स्लोली करते 10:30 से 11:15 बजे इसने 20% अचीव किया। मैंने ट्रेड नहीं लिया था, डिस्क्लोजर आज के दिन, क्योंकि लो मोमेंटम था। लो मोमेंटम के दिन 2 ही ऑप्शंस रहेंगे, या तो 33% के साथ जाओ, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा बैठ रहा है, 6 फ्लिप अगर हुआ तो 2 फ्लिप जितना ही नुकसान होगा, एक जैकपॉट में, एक विनिंग ट्रेड में रिकवर हो सकता है वो पैसा। साइकोलॉजी खराब नहीं करना है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, और आई थिंक ये सोल्यूशन फॉलो करने से लाइफ लॉन्ग हम लोग बहुत अच्छे गुड स्टेट ऑफ माइंड से ट्रेड कर पाएंगे। याद रखना 33% या तो नो ट्रेड, अगर जीत गए तो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो बैड डे आया तो हमें हमारा साइकोलॉजी सेव करना है। थैंक यू मेंबर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। ये सब एफर्ट्स इसीलिए ले रहा हूं ताकि हम सब मिलकर विन हो। बेस्ट ऑफ लक।